उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे जन कवि की। जी हाँ, सही समझा आपने। सभी लोगों की दिल की धड़कन जो कि अभी भी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जन कवि कैलाश गौतम। कैलाश गौतम की कालजयी रचना अमावस्या का मेला हमेशा याद आता है। चाहे माघ मेला हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो, हर समय उनकी यह कालजयी रचना लोगों के मन मस्तिष्क में छाई रहती है। चाहे जितने बड़े कवि हों, सभी ने अमावस्या का मेला का जिक्र जरूर किया है। कुंभ मेले में इस अमावस्या के मेले का वर्णन इतने सटीक रूप से अभी तक किसी ने नहीं किया है। क्या कालजयी रचना कैलाश गौतम जी की स्मृति में कई लोगों ने पढ़ी है। इस अवसर पर कैलाश गौतम की विशेष याद में कैलाश गौतम सृजन संस्थान तथा हिंदुस्तानी अकेडमी के सहयोग से जन कवि कैलाश गौतम स्मृति राष्ट्रीय काव्य कुंभ का आयोजन कुंभ से ठीक पहले किया गया। हिंदुस्तानी अकेडमी के गांधी सभागार में कवियों और अन्य लोगों का कुंभ लगा। इसमें सभी को सम्मानित किया गया और जन कवि की याद में पारंपरिक रचनाओं की प्रस्तुति की गई, जिसको लोगों ने खासा सराहा। अमर जन कवि कैलाश गौतम की स्मृति को उजाला मीडिया नेटवर्क भी सलाम करता है। जन जन के कवि कैलाश गौतम की स्मृति में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को लोगों ने खासा सराहा है। उजाला मीडिया नेटवर्क इस तरह की कवरेज के लिए आगे भी तत्पर रहेगा। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। नए जूतों की जगह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई। पत्नी ने नीचे में सभी को होना है दिन अकेला। जिंदगी ने मुस्कुराकर बस गले उसको लगाया जिसने भी जिंदादिली से जिंदगी का खेल खेला। दुनिया में उसको सभी मौसम सुहाने लगते हैं। जो मौत की खिलती कली पर भंवरा बन के गुनगुनाए, वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। एक बहुत अच्छा मुक्तक शायद आपको लगे, शायद आप इसमें तुकांत पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। माननीय न्यायमूर्ति इस मुक्तक पर आशीर्वाद देना सर। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बनोगी मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे
दे खुशी होगी। माँ पर लगभग अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से कि मैं 2 वर्ष के भीतर अपने पिताजी की याद में एक साहित्यिक अनुष्ठान शुरू करूंगा। मेरा प्रण है आज ये, इस प्रण को मेरे साथी कवि बल एक मिला जिंदगी में। एक कवि सम्मेलन की स्मृतियां हैं। मुझे शहर याद नहीं, संभवतः हल्द्वानी था, और उसमें महाकवि गोपालदास नीरज जी की अध्यक्षता थी। सोम ठाकुर जी का संचालन था, मेरी स्मृतियों में है वो। अश्व घोष जी, ज्ञानवती सक्सेना, लवकुश दीक्षित, माहेश्वर तिवारी जैसे बड़े। मैं 21 साल का था तब। अंजुरी पर नींद लेकर फल मिला है, मिला को निर्जला उपवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास का। बस उर्मिला उलझी स्वयं में पीर का पर्याय होकर, राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय होकर। उर्मिला उलझी स्वयं में पीर का पर्याय होकर, राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय। ये पिछले महाकुंभ से प्रारंभ हुआ था 2013 से। कार्यक्रम तो 17 वर्षों से हो रहा है, लेकिन पिछले 2013 से इसको राष्ट्रीय काव्य कुंभ का नाम दिया गया था और पहला ही सम्मान पद्म भूषण गोपालदास नीरज जी को दिया गया था। और आज का सम्मान जो है वो दिनेश रघुवंशी जी को, जो कि फरीदाबाद के एक कवि हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। यह सम्मान उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कविता और साहित्य की परंपरा को पूरी प्रतिष्ठा के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जीते हैं और पूरी दुनिया में कविता का, हमारे भाषा का जो है मान बढ़ाते हैं। एक विशेष बात और कि आज हम लोगों ने कैलाश गौतम सृजन संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित है, हमारी सहयोग की अकेडमी ने, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कल दिवंगत हुए। उनके प्रति सबसे पहले आज श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी और मौन रखा और फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज देश भर से रचनाकार जुटे हैं जिनका सम्मान हो रहा है, काव्य पाठ हो रहा है। कैलाश जी की कविता अमौसा का मेला इसमें पूरी दुनिया में फिर से वायरल हो गई है, जो कि इसी माघ मेला, इसी अमौसा के मेला पे लिखी गई थी कि इधरम में करम में सनल गाँव देखा, अगल में बगल में सगल गाँव देखा, अमौसा नहाए चलल गाँव देखा। ये कैलाश गौतम जी की कविता थी और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं एक दोहा कहना चाहता हूँ पिताजी को कि धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। तो एक रचनाकार की का देहांत हो सकता है, उसके देह का अंत हो सकता है, लेकिन उसकी रचना धर्मिता का अंत नहीं होता। तुलसी, सूर, कबीर, वाल्मीकि, रसखान और जो निराला की परंपरा है, जो महादेवी की परंपरा है, कैलाश जी की परंपरा है, अकबर इलाहाबादी की परंपरा है, उसी को हम लोग जी रहे हैं। और आज फिर से हम अपने उस प्यारे कवि कैलाश गौतम जी को याद कर रहे हैं। अभी तक किसको दिया जा चुका है? ये पद्म भूषण गोपालदास नीरज जी को दिया जा चुका है, पद्मश्री अशोक चक्रधर जी को दिया गया है, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को दिया जा चुका है, और क्या कहते हैं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को दिया गया है, ये डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को दिया गया है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को दिया गया है, अपने समय राहत इंदौरी साहब ने भी इसमें आए तो उनको दिया गया है, ये डॉक्टर सरिता शर्मा जी को दिया गया है, अजहर इकबाल जी को दिया गया है, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को दिया गया है, आलोक श्रीवास्तव जी को दिया गया है, सर्वेश अस्थाना जी को दिया गया। हो सकता है मुझसे 2-4 नाम छूट रहे हों। तो ये उन्हीं रचनाकारों को दिया गया है जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता से समाज को प्रभावित किया सकारात्मक ढंग से। रचना धर्मी वही है जिसकी सर्जना सकारात्मकता का विस्तार करे, जो देश और समाज को जोड़े, जो हमको एक करे। वही काम कैलाश जी करते थे। कैलाश जी की कविता भी है, आलंबन आधार यही है, यही सहारा है, कविता मेरी जीवन शैली जीवन धारा है। तो उन्हीं कैलाश जी को समर्पित यह कार्यक्रम और आज ये काव्य कुंभ है। हम गौतम जी को इलाहाबाद आकाशवाणी से एक कार्यक्रम आता था, पंचायत घर कार्यक्रम, जिसमें वो गोवर्धन भैया के नाम से बोला करते थे। मैं तब से जानता हूँ और मैं बचपन से उनकी रचनाओं और कविताओं को सुनता रहा। गौतम जी एक जन कवि थे, उनके छंद और दोहे एकदम जीवंत हुआ करते थे। कुछ दोहे और कुछ छंद मैं आपको बताना चाहूँगा। सब कुछ उल्टा हो गया आज कार व्यापार, थाने में जन्माष्टमी, आश्रम में हथियार।
युग विकल्प का आ गया, बदल गए आयाम, बिजली घर में हो रहा है जनरेटर से काम। जिस तरह से शासन के धन का अपव्यय नेताओं द्वारा, प्रधानों द्वारा किया जा रहा है, मेरी बातों को प्रधान जी लोग बुरा नहीं मानेंगे। गौतम जी ने एक छंद उस पर भी लिखा कि दोहा लिखा कि गांव गए थे, छोटा भाई पूछा कि गांव सभा में इतना पैसा आता है, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। तो वो शाम तक हमको पैसा दिख गया कि सुनता हूँ जिस दिन मिला 4 लाख अनुदान, नई जीप में बैठ के घर लौटे प्रधान। इस तरह का जो वो बहुत करीब से समस्याओं को देखते और रचते थे। निश्चित तौर पे गौतम जी एक महान जन कवि थे। मैं गौतम जी के इस पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करता हूँ। रचनाकार अपनी रचनाओं से जो जन जागृति समाज में फैलाता है, गौतम जी उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मैं उनको सादर नमन करता हूँ। ये कितने वर्षों से हो रहा है और कितने लोग को सम्मानित किया गया? मैं इसको तो लगभग 12-14 वर्षों से आ रहा हूँ इसमें, और हो तो ये लगभग 18 वर्षों से रहा है। कितने लोग को सम्मानित किया गया अभी? अब आज तो आप देखें कि लगभग 10 लोगों को तो हम पहुँचे, कुछ लेट पहुँचे। कितने लोगों को किया गया ये तो हमें सही नहीं मालूम है। लेकिन ये जो पिछले 10 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ, सारा अपना कुछ काम छोड़ के इस कार्यक्रम में आता हूँ, और मुझे एक मानसिक खुराक यहाँ जो कवियों के रचनाओं से मिलता है, मैं इसलिए उपस्थित रहता हूँ। देखिए, कैलाश जी निराला पंत के बाद की वो कड़ी है प्रयागराज की धरा से, जिन्होंने गांव गिरांव और सामान्य लोगों की पीड़ा को अपनी कविताओं के माध्यम से जोड़ा। और ऐसे जन कवि की आज 18वीं पुण्यतिथि थी, जो हिंदुस्तानी अकादमी और कैलाश गौतम सृजन संस्थान के माध्यम से आयोजित की गई थी।